हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम हाईजैक टीवी सीरीज के सीजन 1 की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस सीरीज की कहानी की शुरुआत दुबई के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होती है, जहां पर हम सैम नेल्सन को, जो कि एक बिजनेस निगोशिएटर है, अपनी वाइफ से बातचीत करते हुए लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ किंगडम 29, जो कि दुबई से लंदन जा रही होती है, उसके कैप्टन रॉबिन एलन, को पायलट एना कोए दुबई के फ्लाइट कंट्रोल यूनिट के एक मेंबर से बातचीत करते हुए फ्लाइट को बोर्डिंग करने की तैयारी कर रहे होते हैं। जिसके बाद जब सभी लोग धीरे धीरे आकर बैठ जाते हैं जिसके बाद दुबई के इन्फॉर्म करने पर किंगडम 29 टेक ऑफ कर लेती है। तो जब सभी लोग अपने कामों में धीरे धीरे व्यस्त हो जाते हैं तो नाओमी बाथरूम को इस्तेमाल करने के लिए जाती है, तो उसकी नज़र जब गिरे हुए बुलेट पे पड़ती है तो वो अपने दोस्तों के पास आकर जब उसे बताती है तो वो लोग तो उस समय कुछ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब मार्कस, जिसका रियल नेम टेरी है, वो नाओमी को परेशान देखता है तो उसके पूछने पर जब वो उसे बता देती है तो वो जहाँ उसे समझाते हुए उससे बुलेट लेकर जब क्रू मेंबर के बातचीत करने के बहाने अपने साथ ही स्टुअर्ट से मिलता है तो वो उसे जब समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग इतनी जल्दी इस चीज को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो मार्कस जब उसे बताता है कि तब तक बहुत देर हो जाएगी, तो वो उसकी बात को मानकर जहाँ सभी को इशारा करने को बोलता है, वहीं सैम अपने सीट पे बैठकर उनके बीच के टेंशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब मार्कस उनके पास जाकर जब उन्हें ये बताता है कि क्रू मेंबर ने उसे ये बताया कि रूटीन चेकअप के दौरान किसी ऑफिसर की गोलियां गिर गई होंगी, तो उनको जहाँ ये बात हजम नहीं होती है तो मोना जहाँ क्रू मेंबर को अपने पास बुलाती है। वहीं स्टुअर्ट टाइम खत्म होने की वजह से अपनी सीट से उठकर जहाँ अपने सामान की तरफ जाने लगता है। वहीं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब नीला को अपनी फैमिली की चीखने की आवाज सुनाई देती है तो वो लोग जहाँ उसे तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सीधे घर पे पहुँचने को बोलते हैं। वहीं इधर स्टुअर्ट अपने बैग से एक फास्ट बैग को निकालकर जहां बाथरूम के अंदर घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ उनके साथी भी एक एक करके अपने बैग को निकालने लगते हैं। वहीं इधर जब आर्थर उनके पास आकर जब उनसे पूछने की कोशिश करता है तो वो लोग बिना बुलेट का नाम लेकर जब उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो उसे जहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं इसी बीच एलेक्जेंडर जहाँ बाथरूम के अंदर घुसकर अपनी गन को प्रिपेयर करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब सैम का पेशेंट जवाब दे जाता है तो वो देवका के पास जाकर जब वाश बैग को मांगता है तो वो उसे बताती है कि वो दिन की फ्लाइट में वाश बैग को नहीं रखते हैं। तो सैम शक होने की वजह से जब आगे बढ़कर सभी लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है तो उसे जहाँ जेमी और ल्यूस के पास भी उन्हीं के जैसा एक वाश बैग दिखता है। लेकिन एलेक्जेंडर के बाहर आने के साथ ही वहीं दूसरी तरफ जब देवका कैप्टन को इन्फॉर्म करने के लिए जाती है तो स्टुअर्ट जहाँ उसका रास्ता रोक लेता है। वहीं इधर जहाँ जेमी इंग्लिश में, वहीं अलेक्जेंडर अरबी में सभी लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जहाँ सभी लोगों से ये कहकर फोन और टैबलेट लेने लगते हैं कि वाईफाई बंद हो चुका है। वहीं कॉकपिट में जब कैप्टन को उनकी आवाज सुनाई देती है तो जब शक होने की वजह से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आर्थर जहाँ फोन को पिकअप करते हुए जब उन्हें सच्चाई बता रहा होता है तो जेमी की नज़र जहाँ उसके ऊपर पड़ जाती है। वहीं रॉबिन इस बात को जानने के बाद दुबई से कांटेक्ट करते हुए उन्हें ये बताता है कि प्लेन में सिक्योरिटी इशू आ चुके हैं। करेक्शन दुबई, हमारी प्लेन में एक डेफिनेट सिक्योरिटी इशू है। लेकिन तभी स्टुअर्ट अपनी अगली चाल चलते हुए कॉलेट को कॉकपिट के पास ले जाकर उसे खुलवाने को बोलता है तो एना जहाँ रिसीव करते हुए उसे मना कर देती है। लेकिन जब स्टुअर्ट कैप्टन से बातचीत करने को कहकर उसे मारने की धमकी देकर जब उसे पिछली रात की किस्से सुनाने को बोलता है तो रॉबिन जब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो एना के रोकने की वजह से उसे जाम पोर्टल से पार कर लवलुआन कर देता है। वहीं जब वो दरवाजा खोलता है तो उनके पोस्ट करने की वजह से वो फिर से दुबई कांटेक्ट करते हुए उन्हें ये बताता है कि उन्होंने सिक्योरिटी इशू को रिजॉल्व कर लिया है। तो वो लोग जहाँ उसे फास्ट अलार्म मानकर इस मसले को जहाँ ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। वहीं स्टुअर्ट के वाईफाई बंद करने से पहले सैम अपने वाइफ से कांटेक्ट करते हुए जहाँ उसे एक मैसेज करता है
वहीं दूसरी तरफ जब लंदन में सैम की वाइफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ समय बिताकर जब अपने बेटे से मिलती है तो वो जहाँ उनके अफेयर से खुश नहीं होता है। वहीं उनकी बातचीत से पता चलता है कि डेनियल एक पुलिस वाला है। वहीं इधर दुबई में जब नीला अपने घर पे पहुंचती है तो उसे उसकी फैमिली जहाँ नहीं मिलती है। वहीं इधर जब सैम का मैसेज मिलता है तो वो लोग जब इसके बारे में बातचीत करते हुए परेशान होने लगते हैं तो डेनियल जहाँ उनसे वादा करता है कि वो इस बारे में पता करेगा। वहीं इधर जहाँ सैम अपनी अगली चाल चलते हुए फोन देने के बहाने उनसे बातचीत करते हुए वो करने लगता है जिसमें वो माइंड है नेगोशिएशन। फिर जब सैम स्टुअर्ट को समझाने की कोशिश करता है कि अगर 1 घंटे के अंदर उसके साथ इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है तो 6 घंटे के अंदर क्या क्या हो सकता है, अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन स्टुअर्ट जहाँ उसकी ऑफर को रिजेक्ट करते हुए उसे जहाँ अपनी सीट पे बैठा देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2 पैसेंजर एक साथ फैसला करके जब अलेक्जेंडर के ऊपर हमला करते हैं तो गन फायर होने की वजह से जब सभी लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो सैम भी जहाँ उनके पीछे चला जाता है। वहीं जब गन उसके पास पहुँचती है तो सैम जहाँ उस गन को उठाकर स्टुअर्ट को पकड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ डेनियल अपनी एक्स वाइफ से बातचीत करते हुए जो कि काउंटर टेररिज्म में काम करती है उसे जहाँ सैम की फ्लाइट की डिटेल देकर उसके बारे में पता करने को बोलता है। वहीं इधर जब अलेक्जेंडर उनको पाने के बाद अपने काम पे लग जाता है तो जेमी जहाँ आर्थर से आइस मंगवाती है। वहीं उनके पास जाकर जब उनसे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर की किसका प्लान था तो उनमें से एक के जवाब देने पर दूसरे को मारने के बाद आर्थर को बताती है कि मुझे नहीं उसे दो। वहीं मार्कस देवका से सभी को वार्निंग दिलवाता है कि अगर दोबारा किसी ने ऐसी हरकत की तो उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सैम स्टुअर्ट को पर्ची देकर उसे बताता है कि कुछ ही देर में कैप्टन उसकी मुसीबत बनने वाला है। वहीं लंदन के फ्लाइट कंट्रोल यूनिट में जब जारा की वजह से और वाईफाई डाउन होने की वजह से वो लोग जब दुबई से कांटेक्ट करते हैं तो उनको जहाँ फाल्स अलार्म के बारे में पता चलता है। लेकिन जब दुबई को इस बारे में पता चलता है कि लंदन के लोगों ने भी K-29 के बारे में पूछताछ की है तो उसके शक होने की वजह से वो जब सिक्योरिटी फुटेज को देखकर नीला को अपना डेस्क छोड़ते हुए नोटिस करता है तो वो जहाँ उसके जल्दी जाने के बारे में पता करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब जारा को फॉल्स अलार्म के बारे में पता चलता है तो वो जहाँ डेनियल को इन्फॉर्म करती है। वहीं डेनियल मासा को इन्फॉर्म करता है। वहीं दूसरी तरफ स्टुअर्ट से बातचीत करते हुए जब सैम उसे बताता है कि अगर पायलट का दिमाग घूम जाता है तो वो उसे कहीं पर भी ले जा सकता है तो स्टुअर्ट एक सीट खाली करवाकर और प्लेन ऑटो पायलट पे होने की वजह से उसे जहाँ कॉकपिट से निकालकर उस सीट पे बैठा देता है। फिर थोड़ी देर बीतने के बाद सैम गेमिंग कंसोल का यूज़ करते हुए जब उससे चैट करते हुए ये जानता है कि नीचे किसी को भी नहीं मालूम है कि K-29 हाईजैक हो चुकी है। लेकिन अगर वो लोग इसी तरह से यहाँ बिना कांटेक्ट किए हुए इराकी एयर स्पेस में घुसते हैं तो उनके कांटेक्ट करने पर अगर कोई भी रिप्लाई नहीं देता है तो वो लोग इस प्लेन को उड़ा सकते हैं। तो जैसे ही K-29 इराकी एयर स्पेस में घुसता है वो लोग जहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। किंगडम 29 बगदाद कंट्रोल से बोल रहे हैं, क्या आप सुन सकते हैं? तो स्टुअर्ट के कोई भी रिस्पांस ना देने पर जब सैम उठकर उन्हें बताता है तो वो लोग जब एना को ले जाकर उससे रिप्लाई करने को बोलते हैं तो वो लोग जब उससे बातचीत करने के बाद कैप्टन से बातचीत करने की रिक्वेस्ट करते हैं तो स्टुअर्ट के ना मानने की वजह से एना को बताना पड़ता है कि कैप्टन कॉकपिट के अंदर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब सैम स्टुअर्ट को समझाने के बाद जब रॉबिन को अपनी सीट से उठाने की कोशिश करता है तो उसके सीट बेल्ट लगाने की वजह से वो उसको नहीं उठा पाता है तो सैम कॉलर को वहां पिलाकर जब उसे बताता है कि वो लोग इसको मार डालेंगे तो रॉबिन जहाँ मान जाता है। फिर उनके सवालों का जवाब देने के बाद जब वो लोग उसकी बात को मान जाते हैं तो रॉबिन जहाँ आते समय K-29 के हेडिंग पाथ को चेंज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब एलिस जो कि लंदन के फ्लाइट कंट्रोल यूनिट में काम करती है वो जब अपने काम पे लौटते हुए जारा के बारे में K-29 के फॉल्स अलार्म के बारे में जानती है तो उसे अपने साथियों से बातचीत करने पर ये अंदाजा हो जाता है कि फ्लाइट के लोग झूठ बोल रहे हैं। तो जब वो इराक के फ्लाइट कंट्रोल से कॉन्टेक्ट करती है तो उसे जहाँ कैप्टन
पैटर्न के देरी से रिस्पॉन्स करने के बारे में पता चलता है। तो जब एलिस उनसे स्क्रीन शेयर करवाकर फ्लाइट पैथ की हेडिंग को नोटिस करती है तो उसे जहाँ पता चल जाता है कि K-29 में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब दुबई को पता चलता है कि नीला के फैमिली में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से वो अपने घर पे गई है, तो दुबई जब उसके घर पे पहुंचकर उससे मिलने की कोशिश करता है तो उसकी मुलाकात जहाँ दो प्रोफेशनल क्लीनर से होती है। वहीं जब वो उन्हें बताते हैं कि वो लोग ऊपर के कमरे में है, तो दुबई जाकर जब उसे खोजने लगता है तो उसके बाथरूम के दरवाजा खोलने पर जहाँ उसे उनकी फैमिली की लाश मिलती है, वहीं उनमें से एक उसके ऊपर बंदूक तानते हुए उसका काम तमाम कर डालता है। वहीं दूसरी तरफ एलिस जारा को कांटेक्ट करते हुए जब उसे बताती है कि फ्लाइट K-29 की खतरे में होने के आसार है, तो जारा अपने सुपीरियर के पास पहुंचकर उसे जहाँ JATC की मीटिंग बुलाने को बोलती है। वहीं इधर जब यूसुफ के जरिए उनको पता चलता है कि वो लोग जिस बुलेट को यूज कर रहे हैं वो सिर्फ आवाज करती है, तो उनके पूछने पे पता चलता है कि वो अपने जमाने में एक पेलो रह चुके हैं, जिसकी वजह से वो बहुत से हाईजैकर से निपट चुके हैं। तो सैम के मना करने के बावजूद भी जब ह्यूगो डिसाइड करता है कि वो गोली को ढूंढकर इस बारे में पता करके रहेगा, तो बटन को क्लिक करके जब क्रू मेंबर को बुलाता है तो उसके साथ साथ जब जेमी भी वहाँ पे आ जाती है तो वो उसे बताता है कि उसे उल्टी आ रही है। तो जेमी के बार बार कंफर्म करने पर ह्यूगो अपनी बात पे कायम रहता है। तो उसके कहने पर जब वो उसे बाथरूम में जाती है तो ह्यूगो जहाँ एक्टिंग करते हुए एक टिश्यू पेपर में लिखने के बाद जहाँ जबरदस्ती उल्टी करता है, फिर जब वापस आते समय वो उस टिश्यू पेपर को फेंक देता है तो उसे जहाँ एक औरत उठा लेती है। वहीं एलिस इस्तांबुल के एयर स्पेस में पहुंचने के बाद K-29 से कांटेक्ट करती है तो वो लोग जहाँ रॉबिन को फिर से ले जाते हैं। वहीं एलिस जब उसे बातचीत करते हुए K-29 को ओरिजिनल हेडिंग पे ले जाने को बोलती है तो रॉबिन जहाँ फिर से हेडिंग को चेंज करते हुए उसे दूसरी तरफ से ज्यादा मोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ जब नसीर अपने अंकल की तबीयत खराब होने की वजह से इंसुलिन के बैग को लेने की रिक्वेस्ट करता है तो एलेक्जेंडर जहाँ उसे धमकाते हुए मना कर देता है। वहीं इधर जब आंटी उस बुलेट को खोजने लगती है तो लुइस जहाँ उसके पास आकर उसे वापस अपने सीट पे बैठा देता है। वहीं दूसरी तरफ जब लंदन में सभी लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं तो एलिस जब उन्हें समझाते हुए बताती है कि K-29 ने उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की है कि वो लोग खतरे में है। जैसे कि पहले K-29 3 डिग्री का टर्न लेते हुए राइट साइड से मूव कर रहा था, लेकिन उनके समझाने के बावजूद भी वो फिर से लेफ्ट साइड से अपने हेडिंग से दूर जाकर उड़ रहा है या जिग-जैग पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें बताने की कोशिश कर रहा है। तो वो लोग जहाँ आपस में बातचीत करते हुए फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब रॉबिन सैम को हेडिंग चेंजेस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा होता है तो स्टुअर्ट की नजर जब उसके ऊपर पड़ जाती है तो उसके पूछने पर वो जब नहीं बताता है तो क्या कर रहे हो? वो पायलट है। पायलट, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सैम जब उसको मारने की वजह से बेवकूफ बोल देता है तो स्टुअर्ट जब उसके पास जाकर उसके ऊपर गन तान देता है तो उसके रोकने की वजह से जब जेमी भी वहाँ पे आ जाती है तो छोड़ दिया। वहीं उसके बैठने पर वो उसे धमकाते हुए बताता है कि वो उसे अब गन से मारने वाला है, लेकिन अगर उसने कोई भी हलचल की तो वो उसकी खोपड़ी खोल देगा। लेकिन जब मारते हुए अपने हाथ को रोक लेता है तो ह्यूगो का शक जहाँ उसके ऊपर और गहरा जाता है। वहीं स्टुअर्ट उसे फोर्स करते हुए हंसने को बोलता है। चल अब चीज बोल। चीज। जिसके बाद जहाँ सारी स्क्रीन को बंद करवा देता है। वहीं ह्यूगो जब उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसके पास असली गोली होती तो वो उसका कब का भेजा फ्राई कर चुका होता। अपना मुंह बंद रखो, समझे? तो सैम कुछ देर तक सोचने के बाद जब यूसुफ से जानने की कोशिश करता है कि क्या वो पूरी तरह से श्योर है, तो वो दूसरे से बातचीत करते उन्हें बताते हैं कि वो जब तक गोली को देख नहीं लेते हैं वो कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तो जब आर्थर उनकी बातें सुनकर उन्हें आकर बताता है कि कुछ लड़कियों को गन की बुलेट मिली थी, तो इस बात को जानने के बाद सैम जहाँ यूसुफ की मदद लेते हुए उसे 2 बुलेट की ड्राइंग बनवाता है। अगर वो लोग ए वाले को पहचानते हैं तो उनके पास असली बुलेट है, अगर
अगर बी वाले को पहचानते हैं तो उनके पास नकली बुलेट है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ स्टुअर्ट वाईफाई को ऑन करके अपने लोगों को मैसेज करता है कि ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है, उन्हें अब अपना काम करना है, तभी देविका आकर जब उसे डिस्टर्ब करते हुए बताती है कि उन्हें सबको खाना देना पड़ेगा। तो स्टुअर्ट जहाँ वाईफाई को बंद करना भूल जाता है, वहीं वो उसे मना करते हुए बताता है कि वो लोग सिर्फ पानी दे सकते हैं। तो देविका जहाँ सैम से पर्ची को लेकर सभी को पानी बांटते हुए जहाँ आर्थर को पर्ची ट्रांसफर कर देती है। वहीं जब आर्थर उनके पास पहुंचता है तो देविका जहाँ अलेक्जेंडर से बातचीत करते हुए उसे जहाँ डिस्ट्रैक्ट करती है, वहीं आर्थर उनसे बातचीत करते हुए बताता है कि अगर बुलेट बी की तरह दिखती है तो उन्हें अपनी रीडिंग लाइट को जलाना है। वहीं इधर जब जारा को पैसेंजर की लिस्ट से कुछ भी मालूम नहीं चलता है तो वो जहाँ डेनियल को लिस्ट भेजकर हाई जैकर के बारे में पता करने को बोलती है। तो डेनियल जहाँ अपनी रिसर्च करने के बाद उसे जहाँ 5 लोगों का नाम बताता है जिनका रिकॉर्ड उसे कहीं पे भी नहीं मिला है, लेकिन उनके पासपोर्ट पूरी तरह से वैलिड है। वहीं इधर जब नायोमी रीडिंग लाइट को जला देती है तो आर्थर जहाँ उसे बंद करवाने के बाद या उससे कंफर्म करने के बाद सैम के पास जाकर जहाँ उसे इशारे में बता देता है। वहीं दूसरी तरफ जब नसीर का पेशेंट जवाब दे जाता है तो वो जब उठकर अपने बैग को लेने के लिए जाता है तो अलेक्जेंडर जहाँ उसके बैग को फेंक कर उसे गिराते हुए जहाँ धमकाने लगता है। वहीं लुइस जेमी के पास आकर जहाँ उसे समझाने लगता है कि प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। वहीं स्टुअर्ट उनकी आवाज़ को सुनकर जब उनकी तरफ बढ़ता है तो सैम भी जहाँ उसके पीछे हो लेता है। वहीं स्टुअर्ट अपने बैग के पास पहुंचकर वॉश बैग को निकालने के बाद वापस लौटते हुए कॉकपिट के अंदर जाकर नकली गोली को खाली करते हुए जहां असली गोली को मैगजीन के अंदर भरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जहां अलेक्जेंडर और सैम की भिड़ंत हो जाती है, वहीं इधर जब ह्यूगो के बार बार देखने की वजह से जेमी उसके पास आती है तो उसे जहां सैम के बारे में मालूम चल जाता है। वहीं लुइस को जब उनकी फाइट के बारे में पता चलता है तो वो जहां उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी साइड से सैम नीचे झुकते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन लुइस जैसे सैम के पास पहुंचता है उसके अंकल जहाँ कैची को उठाकर उसे घोंप देते हैं। उसे जहाँ इस रस्साकसी में तो कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन अलेक्जेंडर नसीर के ऊपर काबू करते हुए उसे अपने सीट पे बैठा देता है। वहीं सैम जब मार्कस पे हमला करते हुए उससे दो हाथ करने लगता है तो कॉलेज जहाँ उनके बीच में कूदते हुए उनकी मदद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब डेविड की बेटी लीजी अपने सीट से गायब हो जाती है तो उसके पेरेंट्स और पड़ोसी जहां परेशान होकर ढूंढने लग जाते हैं। वहीं मार्कस जब उनके ऊपर काबू पाते हुए अपनी गन को फिर से पा जाता है तो सैम जहां उसे मारने को कहकर उसे बताता है कि उसे पता है कि गोलियां नकली है। वहीं दूसरी तरफ स्टुअर्ट असली गोलियां भरने के बाद वहां पर जाकर फायर कर देता है तो दम है तो गोली चला। जिसके बाद जब स्टुअर्ट सभी के ऊपर गन पॉइंट करते हुए बैठने को बोलता है तो कुछ लोग जहां उसकी बात को मानकर बैठ जाते हैं। वहीं एक पैसेंजर के मरने की वजह से जब उनका शोर शांत नहीं होता है तो वो आर्थर को अपने पास बुलाकर अनाउंसमेंट करवाता है कि अगर कोई भी 10 सेकंड के अंदर अपनी सीट पर वापस नहीं बैठता है तो वो फिर से एक को मार डालेगा। तो आर्थर के काउंटडाउन स्टार्ट करने पर जहां देविका लीजी को खोजकर उसके माँ के पास पहुंचा देती है, वहीं अलेक्जेंडर उसके पास पहुंचकर उसे अपने सीट पे बैठा देता है। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? जिसके बाद जहां पोलो पैसेंजर की बॉडी को बाथरूम के अंदर रख देते हैं, वहीं स्टुअर्ट कॉकपिट के अंदर पहुंचकर अपनी गोलियों को समेट लेता है। वहीं एलिस के इन्फॉर्म करने की वजह से जब K-29 रोमानियन के एयर स्पेस में पहुंचता है तो वो लोग जब फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहीं इधर जब नसीर के अंकल की हालत खराब होने लगती है तो अलेक्जेंडर जहां अपनी गंदगी को साफ करने को कहकर उसे जहां मेडिसिन देने को बोलता है, वहीं लुइस जब स्टुअर्ट के पास पहुंचकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने एक यात्री को मारकर अच्छा नहीं किया है, ऐसा कभी भी उनके प्लान में शामिल नहीं था, वो लोग बस इस काम को एडगर को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो स्टुअर्ट लोगों को दिखाते हुए बताता है कि पहले सभी लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, लेकिन अब तुम ही देख सकते हो कि सब कुछ कंट्रोल में है।
लेकिन जब लुइस को दर्द होने लगता है तो उसके चोट को देखने के बाद वो जहाँ केबिन क्रू के पास जाकर मलहम पट्टी करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ उसके टीम के मेंबर मार्शल से बातचीत करते हुए कुरियर पहुंचाने के बहाने जहां सैम के घर के बारे में जानते हैं। वहीं डेनियल जहां काउंटर टेररिज्म के बिल्डिंग में पहुंचकर जारा के टीम को ज्वाइन करता है। वहीं इधर जब नसीर इंसुलिन के इंजेक्शन को तैयार कर लेता है तो उसके अंकल जहां उसे कैंची देते हैं तो वो इंजेक्शन को पास करने के बाद जहां कैंची को पॉकेट में पैक करके सीट के अंदर रख देता है। वहीं दूसरी तरफ जब देविका लुइस की मलहम पट्टी करने लगती है तो सैम जहां लुइस से बातचीत करते हुए उसे जहां उसके खिलाफ भड़काने लगता है। उम्मीद है तुम कुछ छुपा नहीं रही हो। तो देविका उसकी परेशानी को बढ़ते हुए देखकर जब अनाउंसमेंट करते हुए किसी के डॉक्टर होने पर वहां पे पहुंचने को बोलती है तो केट के मना करने पर जहां डेविड अपने कदम को वापस खींच लेता है तो देविका किसी के ना आने की वजह से उसको बांधते हुए खून को रोकने की कोशिश करती है तो सैम जब उसकी मदद करने का ऑफर देता है तो वो जहां उसकी बात को मान जाता है, जिसके बाद जहाँ पोलो उसकी मदद करते हुए बैंडेज और गॉज पीस की मदद से उसको कस के बांध देते हैं। वहीं इधर जब रोमानिया के इंटीरियर मिनिस्टर लंदन के फॉरेन सेक्रेटरी से बातचीत करते हुए K-29 के बारे में जवाब मांगते हैं तो उनके कुछ भी क्लियर न करने की वजह से जहाँ अपने 2 जेट भेजकर मिलिट्री एक्शन की शुरुआत कर देते हैं। वहीं एलिस उनसे कॉन्टेक्ट करते हुए उनको इस बारे में बताती है। वहीं इधर जहाँ उनकी वार्निंग को इग्नोर करते हुए स्टुअर्ट जहाँ सारी खिड़कियों को बंद करवा देता है तो वो लोग जब कोलेट को बताते हैं कि उनके जवाब ना देने पर वो लोग पेन को उड़ाकर नीचे गिरा देंगे तो कोलेट इस बात को जानने के बाद एक सीट को खाली कराकर जब उन्हें इशारा करने लगती है तो अलेक्जेंडर जब उसे घसीटकर खिड़की से दूर करने की कोशिश करता है तो दद्दू भी उसे रोकते हुए जब उसके गन को छीनने लगते हैं तो यह गन दिखाई दे जाती है तो उन्हें जहाँ पता चल जाता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। वहीं अलेक्जेंडर उनके ऊपर काबू पाते हुए जहाँ दोनों को अपनी सीट पे वापस बैठा देता है। वहीं दूसरी तरफ जब रॉबिन अपनी कैलकुलेशन करने के बाद जब ये पता लगाने में कामयाब हो जाता है कि वो लोग सीधे बुखारेस्ट के ऊपर से उठ रहे हैं, वो जब जेमी को अपने पास बुलाकर जब जीत करते हुए लुइस से बातचीत करने की रिक्वेस्ट करता है तो उसके आने पर वो उसे बता देता है कि वो लोग कितने खतरे में आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जब लुइस रोमेनियन मिनिस्टर से कांटेक्ट करते हुए अपने जेट को हटाने को बोलती है तो वो उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि क्या अगर ये चीज उनके साथ होती तो क्या वो उनके कहने पर अपना जेट हटा लेती। वहीं इधर जब स्टुअर्ट उसकी बात को मानकर जब उसे बात कराने की कोशिश करता है तो हेडफोन के पटकने की वजह से जहाँ उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। वहीं इधर जब लुइस की हालत खराब होने लगती है तो वो उससे बातचीत करते हुए और भरोसे को जीतने के बाद जब उसके कहने पर उसकी माँ की तस्वीर दिखाने को बोलता है तो सैम जब उसके पॉकेट से मोबाइल को निकाल कर चेक करता है तो उसमें जहाँ वाईफाई कनेक्टेड होता है। फिर उसकी माँ से बात कराने की बात को कहकर जहाँ एक मैसेज को रिकॉर्ड करते हुए उसकी माँ का नाम लेने के बाद उसके नंबर को बताकर मैसेज को भेजने के बाद जहाँ मैसेज को डिलीट कर देता है। फिर उसकी माँ को फोन लगाकर उससे बात करवाता है तो जब मार्शल को उसका मैसेज मिलता है तो मम, हाँ, 016 वो डेनियल के झूठ बोलने की वजह से जहाँ उसे खरी खोटी सुनाती है। वहीं उसके कहने पर वो उस रिकॉर्डिंग को उसे भेज देती है। वहीं इधर जब लुइस की हालत खराब होने लगती है तो सैम के बार बार रिक्वेस्ट करने पर डेविड जहाँ अपनी वाइफ की बात को न मानकर अपने आप को आगे कर देता है। वहीं इधर जब उनको 3 मिनट का टाइम मिलता है तो वो लोग सैम के मैसेज से ये पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि सारे के सारे हाईजैकर ब्रिटिश हैं। वहीं एक तरफ जहाँ डेविड पेन की मदद से लुइस की सांसें वापस लाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ जब उनको इंगेज करने का ऑर्डर मिलता है तो वहीं जारा लुइस के पास पहुंचकर जब उसे ये बताती है कि सारे के सारे हाईजैकर ब्रिटिश हैं तो लुइस जब उनको ये इन्फॉर्म करती है कि उन लोगों को उनसे कोई खतरा नहीं है बल्कि उनके निशाने पे हम लोग टारगेट पे है तो वो जहाँ उसकी बात को मानकर हमला करने से मना कर देते हैं। वहीं इधर सैम के हेल्प करने की वजह से लुइस की सांसें जहाँ वापस चलने लगती हैं। वहीं कोलेट को जब ये पता चलता है कि वो लोग जेट लेकर जा चुके हैं तो वो जहाँ सभी को रिलैक्स होने को कहकर अपनी खिड़कियां वापस खोलने को बोलती है। वहीं इधर जब लंदन में एक अनजान शख्स होम मिनिस्टर को पैकेट पकड़ाते हुए बताता है कि उसे उसके जवाब का इंतजार रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जान जारा डेनियल को लुइस की माँ के पास भेजकर उनके बारे में और ज्यादा पता करने को बोलती है।
लुइस के पास जाकर उसका हालचाल लेता है तो लुइस जब उसे बताता है कि उसने माँ से बात की है तो सैम उसकी बात को सुनकर ये समझ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के भाई हैं। तो जब सैम आगे बढ़ते हुए आना के पास रुककर उससे पानी मांगता है तो उसके बैच को देखकर जहाँ उसकी आंखें टिक जाती हैं। वहीं जब उसे पता चलता है कि वो एक हंगेरियन है, वो ह्यूगो को बताता है कि वो लोग शायद इससे बाहर निकल सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ होम सेक्रेटरी उनके डिमांड को पढ़कर बताते हैं कि अगर उन्होंने एडगर और जॉन को छोड़ते हुए उन्हें जेल से अपनी जगह पे जाने नहीं दिया तो वो लोग प्लेन को क्रैश करते हुए 216 पैसेंजर को मार डालेंगे। वहीं इधर जहाँ सैम अपनी चाल चलते हुए स्टुअर्ट के पास जाकर उसे बताता है कि उसका भाई मरने वाला है, वो चाहे तो प्लेन को लैंड करा के अपने भाई को बचा सकता है। तो स्टुअर्ट को उसकी बातों पे जब विश्वास नहीं होता है तो सैम 2 कदम आगे जाते हुए उसे बताता है कि उसका भाई 1 घंटे के अंदर मारा जाएगा। तो इस बात को सुनने के बाद जब स्टुअर्ट उसे धमकी देते हुए डेविड से इस बारे में कंफर्म करने के लिए जाता है तो सैम देविका की हेल्प लेते हुए जब उसे कॉल करवाता है तो डेविड जहाँ उसके फोन को पिकअप करते हुए इस बात को जांच चाहता है कि उसे स्टुअर्ट से क्या कहना है। तो उसके पूछने पर जब डेविड उसे कंफर्म करता है तो सैम की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब लुइस होम सेक्रेटरी से जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो लोग उसके डिमांड का क्या कर रहे हैं तो वो जहाँ उनकी कैपेबिलिटी पे सवाल उठाकर उसे ये बताता है कि जब तक कि ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि वो लोग किसी को मार सकते हैं वो उनको नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं इधर जहाँ स्टुअर्ट जिमी से थोड़ी बहुत बहस करने के बाद उससे जानने की कोशिश करने लगता है कि प्लेन को लैंड करवाने के बाद क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ सैम इस बातचीत का फायदा उठाते हुए एना के पास पहुंचकर उसे बताता है कि वो लोग प्लेन को लैंड करवाना चाहते हैं, लेकिन उसे हंगेरियन में बातचीत करते हुए उनकी बात को मानते हुए उसे हंगेरियन फ्लाइट कंट्रोल से यहाँ के बारे में भी बताना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जिसके बाद जब वो लोग स्क्रीन को ऑन करते हैं तो सैम जहाँ एना को लेकर वहाँ पे पहुंच जाता है तो स्टुअर्ट और जिमी उससे बातचीत करते हुए सबसे पहले ये कंफर्म करते हैं कि आखिर वो हंगेरियन में किस तरह से प्लेन को लैंड करवाएगी। तो जब उनको उसकी बातों पे भरोसा हो जाता है तो एना उन्हें ये बताती है कि जब तक रॉबिन उसके नेचों के सामने रहेगा वो उनका कोई भी काम नहीं करेगी। तो स्टुअर्ट जहाँ उसकी बात को मानकर रॉबिन को जहाँ उसके सीट पे बैठा देता है वहीं एना कॉकपिट के अंदर जाकर जहाँ सबसे पहले हेडफोन को चेंज करती है, फिर बुडापेस्ट के फ्लाइट कंट्रोल से बातचीत करते हुए एम्बुलेंस को बुलाने के साथ साथ प्लेन को लैंड करवाने की रिक्वेस्ट के साथ साथ उन्हें ये भी बताती है कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। De kérlek értsd meg. तो जब बुडापेस्ट के लोग अपने सुपीरियर से लैंड करवाने की परमिशन मांग रहे होते हैं तो एना जहाँ धीरे धीरे प्लेन को नीचे उतारने लगती है। वहीं प्लेन के नीचे उतरने की वजह से जहाँ सभी लोग खुश होते हैं वहीं स्टुअर्ट को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वहीं नीचे जहाँ बुडापेस्ट के एयरपोर्ट पे उनकी फोर्स आकर जहाँ अपनी तैयारी करने लगती है वहीं एना जब उनसे फिर से कांटेक्ट करती है तो वो लोग जहाँ सबसे पहले ये कंफर्म करते हैं कि क्या वो लोग यहाँ से फिर से उड़ेंगे। तो एना के कंफर्म करने पर जहाँ उन्हें लैंड करने की परमिशन मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब पार्कर इस बारे में जानने के बाद डॉक्टर को धमकाते हुए ये बताने के बोलता है कि उसका भाई पूरी तरह से सही है। तो सैम के वहाँ पे पहुंचने पर जब वो उसे समझाता है कि अगर ये मिशन फेल होता है तो उनकी फैमिली तो मरेगी ही, लेकिन उसकी भी फैमिली मारी जाएगी। मेरी फैमिली क्यों? तो वो उसे बताता है कि उन्हें ऐसा ही कहा गया था कि जो भी प्लेन में उसे परेशान करेगा वो लोग उसकी डिटेल देंगे। तो जब सैम उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसे इतना विश्वास क्यों है, वो उसे बताता है कि लुइस के मुंह खोलने की वजह से वो उसके पिता को मार चुका है। तो जब लुइस उसे समझाने की कोशिश करता है तो सैम स्टुअर्ट के पास जाकर जब उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो उसे जवाब देता है कि उसका ही आइडिया था। तो जब सैम उसे बताता है कि उसका भाई मना कर रहा है तो स्टुअर्ट जब उससे पूछने के लिए जाता है तो वो जहाँ अपनी पेन को निकालकर अपने आप को मार चुका होता है। पेन कहाँ गया? क्या कर दिया तुमने? स्टॉप स्टॉप स्टॉप! देखो
तो जब सैम उसे बताता है कि उसके भाई ने ही खुद अपनी जान ली है क्योंकि पेन उसके हाथ में है, तो स्टुअर्ट जहाँ अपने भाई को खोने के गम में जहाँ अपना कंट्रोल खो देता है, वहीं सैम जब देविका को इन्फॉर्म करता है तो वो एना के पास जाकर जब उसे मना करती है तो एना जहाँ प्लेन को फिर से अपनी जगह पे ले आती है। वहीं दुबई के अंदर जब पड़ोसी के इन्फॉर्म करने की वजह से पुलिस वहाँ पे आकर जब उनके रूम को सर्च करती है तो उन्हें जहाँ उनकी लाश मिलती है। वहीं डेनियल जब उनकी माँ के पास पहुँचता है तो उसकी माँ जहाँ उससे बातचीत करते हुए और इमोशनल होने के बाद टिश्यू लेने के बहाने जब भाग जाती है तो वहीं इधर जब लंदन में सभी को दुबई के स्टाफ के मौत के बारे में मालूम चलता है तो क्या पूछा था तुमने? क्या उनमें कुछ करने की हिम्मत है? मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। वहीं इधर जब काई अपने पिता के घर पे जाकर सैम को मैसेज करते हुए जहाँ घर में रुकने का फैसला करता है, लेकिन जब कुछ देर बाद ही उनके लोग क्लीनर के बेस में आकर जब अपनी तैयारी करने लगते हैं तो काई गन को देखने के बाद जहाँ छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब उन लोगों को ना चाहते हुए भी जॉन और एडगर को छोड़ना पड़ता है तो एडगर और जॉन अपनी गाड़ी में बैठने के बाद उनको वार्निंग देते हुए बताते हैं कि अगर किसी ने भी किसी तरीके से उनको रोकने या पीछा करने की कोशिश की तो उनकी हर एक गलती को एक पैसेंजर की लाश से झुकानी पड़ेगी। लेकिन उनके वार्निंग देने के बावजूद भी जब उनका पीछा करते हुए जीपीएस और ड्रोन से भी उनके ऊपर नजर रखे हुए होते हैं तो एडगर चार डेनियल को विट्रेस करने के बाद अपनी गाड़ी को ब्रिज पे रोकने के बाद उसके पास आकर जहाँ उसे फोन पकड़ाता है, फिर अपनी गाड़ी में बैठने से पहले उसे बताता है कि उसने पहले ही कहा था कि कोई भी उसका पीछा नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने उसकी डील तोड़ी है। जिसके बाद एडगर जहाँ स्टुअर्ट को मैसेज भेजकर उसे एक लोगों को मारकर जहाँ फोटो भेजने को बोलता है, तो स्टुअर्ट जब इस बात को जानने के बाद जेमी से बातचीत करते हुए जब देविका को मारने का प्लान बनाने लगता है तो सैम की नजर जब उनके ऊपर पड़ती है तो बाहर जा। नहीं। वो अंदर जाकर जब स्टुअर्ट को समझाता है कि उसे किसी को मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही एक को मार चुका है, तो वो चाहे तो उसकी फोटो खींचकर भेज सकता है। तो स्टुअर्ट जहाँ उसकी बात को मानकर जेमी को जहाँ उसके साथ भेजता है, वहीं जेमी के कहने पर वो जहाँ लाश के पास बोर्डिंग पास को रखकर उसको सीधा करता है, वहीं कॉलर की मदद लेते हुए उससे फोटो खिंचवाती है। तो स्टुअर्ट के भेजने पर जब उसे फोटो मिलता है तो एडगर फिर से वार्न करते हुए जब उसे फोटो भेजता है तो डेनियल को ना चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ता है। वहीं डेनियल जब जारा को फोटो भेजता है तो उन लोगों को भी जहाँ मालूम चल जाता है कि उन लोगों ने एक पैसेंजर को मार डाला है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सैम सभी से बातचीत करते बताता है कि अगर उन्हें दोबारा फोटो की जरूरत पड़ती है तो उन्हें जहाँ उनका सामना करने के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। जिसके बाद जहाँ अपनी जेब से कैंची को निकलवा कर जब ह्यूगो से अपनी प्लास्टिक को कटवाने लगता है तो स्टुअर्ट की जहाँ उनके ऊपर नजर पड़ जाती है। पेन मुंह से बाहर निकालो। वही नीचे जब पहले जिसने होम मिनिस्टर को डिमांड दी थी फिलिक्स से बातचीत करते हुए अपने पास बुलाकर किंगडम के सारे शेयर्स गिराने के लिए हाईजैक की न्यूज को देकर जहां मीडिया में लीक करने को बोलता है, वहीं इधर दूसरी तरफ जूस या मिल्क के पैकेट को मार करके सैम जहां एक दूसरे को पास करते हुए सभी को अलर्ट करने लगता है। वहीं एडगर जब डेनियल को फिर से वार्निंग देकर एक पैसेंजर की मौत का इंतजार करने को बोलता है, वहीं दूसरी तरफ जब काई की रेंजर लैंडलाइन के फोन के ऊपर पड़ती है तो वो जहाँ चुपके से नीचे जाकर जरा तुम भी देख सकते हो। उसको कनेक्ट करने के बाद जहां पुलिस को इन्फॉर्म करता है, वहीं फिलिक्स अपना काम करते हुए हाईजैक की न्यूज को लीक कर देता है। वहीं इधर जब पैकेट के पहुंचने की वजह से या पास करने की वजह से जहां सभी लोग अपने आप को तैयार करने लगते हैं, वहीं एडगर जहां दूसरा टर्न लेते हुए जंगल के अंदर जाकर जहां उनकी नजरों से ओझल होते हुए उनको धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं अलेक्जेंडर की नजर जब उनके ऊपर पड़ जाती है तो वो जहाँ पैकेट को देखकर उन लोगों को धमकाते हुए जहाँ उनसे जानने की
की कोशिश करने लगता है। वहीं इधर जब स्टोर को उसका मैसेज मिलता है तो सैम जहाँ सभी को रेडी रहने को बोलता है। वहीं जेमी जब एलेक्जेंडर के पास पहुंचकर पैकेट को देखने के बाद जब स्टोर के पास लाती है तो पेन के निशान होने की वजह से ह्यूगो के पास पहुंचकर जहाँ मोबाइल को आगे रखते हुए सभी लोगों को जहाँ मैसेज सुनाने को बोलता है। 5 मिनट में नई फोटो चाहिए। तो जब स्टोर उसे मारने का फैसला करता है तो सैम उनके बीच में कूदते हुए जब अपने आप को आगे रखकर खुद को मारने को बोलता है तो देविका उनके बीच में कूदते हुए जब उसे समझाने लगती है कि जब उसका भाई मर रहा था तो उसी ने उसकी मदद की थी। तो स्टोर जहाँ बेकाबू होते हुए सभी के पास जाकर ये पूछने लगता है कि आखिर कौन मरेगा। तो किसी के जवाब न देने पर वो डिसाइड करता है कि जो पहली आवाज निकालेगा वो उसे ही मारेगा। तो जब एक लेडी रोने लगती है तो वो जहाँ उसे थैंक यू बोलकर जब आगे बढ़ने लगता है तो सैम जहाँ ह्यूगो से कैंची लेकर अपने पूरे प्लास्टिक को निकालने के बाद जहाँ उसकी तरफ बढ़ जाता है। वहीं जब एमेंडा के मोबाइल के ऊपर एडगर का मैसेज आता है तो वो जहाँ बाथरूम के अंदर जाकर अपनी तैयारी करने लगती है। वहीं इधर जब स्टोन उसको घसीट कर उसे मारने के लिए ले जा रहा होता है तो सैम जहाँ उसके ऊपर हमला करते हुए उसे जहाँ रोकने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलिंस मार्कस के ऊपर हमला कर देता है। वहीं एमेंडा जहाँ बाथरूम से बाहर निकलकर कैप्टन का काम तमाम करने के बाद जहाँ कॉकपिट के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर देती है। फिर ऑटो पायलट को ऑफ करने के बाद जहाँ फ्लाइट को मुड़ाते हुए प्लेन को जहाँ नीचे ले जाने लगती है। कौन है वो? चलो बताओ मुझे, बताओ कौन है? वहीं सैम जब उसके बारे में जानने की कोशिश करता है तो उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है। फिर जहाँ उसको समझाने के बाद उसकी गन को लेते हुए जब कॉलिंस और सभी को शांत करने की कोशिश करता है तो सैम सभी के ऊपर गुस्सा करते हुए बताता है कि उसी की गन लोडेड है और उसी की गोलियां असली हैं। तो सैम जब एमेंडा के पास जाकर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो ना एलिस का जवाब देती है ना ही उसका जवाब देती है। वहीं दूसरी तरफ जब नीचे डेनियल को मासा से बातचीत करते हुए कुरियर और काई के बारे में पता चलता है तो वो जहाँ सैम के घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं इधर जब सैम फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो जहाँ फोन को उखाड़ कर फेंक देती है। वहीं लंदन के बीचों बीच पहुंचने की वजह से मिलिट्री जहाँ एक्शन में आते हुए उनके पीछे जब जेट लगा देती है तो एलिस जहाँ लुइस को इन्फॉर्म करती है। वहीं दूसरी तरफ जब काई के फोन करने की वजह से पुलिस वहाँ पे दस्तक देते हुए जब उनसे पूछताछ करने लगती है तो काई के ध्यान न देने की वजह से वो जहाँ पकड़ा जाता है। वहीं जब वो पुलिस को बताते हैं कि उनके यहाँ से कॉल नहीं आया है तो वो लोग जहाँ दूसरे घर में पता करने के लिए चले जाते हैं। वहीं इधर जब एलिस के बार बार ट्राई करने की वजह से जब एक फोन बजने लगता है तो सैम एलिस से बातचीत करते हुए जहाँ उसे यहाँ की सारी सिचुएशन बताता है। वहीं दूसरी तरफ जब प्राइम मिनिस्टर का फोन आता है तो लुइस जहाँ उनका फोन रिसीव करते हुए उन्हें बताती है कि वो लोग प्लेन को मारकर नहीं गिराएंगे। तो जैसे ही ऑफिसर को ऑर्डर मिलते हैं तो वो जहाँ अपनी जेट को लेकर वापस चले जाते हैं। वहीं एलिस जब सैम को बताती है तो सैम के पास आकर जब एक पैसेंजर बताता है कि वो तब तक उनसे कोई बात नहीं करेगी जब तक उसे कोई ऑर्डर नहीं मिल जाता है क्योंकि उनकी फैमिली उनके पास है। वहीं इधर जहाँ देविका और सारे क्रू मेंबर सभी लोगों को जहाँ फोन वापस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जॉन एडगर को समझाने की कोशिश करता है कि उसने अब बहुत पैसे कमा लिए हैं तो एडगर के न मानने पर उसका आदमी जहाँ उसका काम तमाम कर देता है। वहीं एमेंडा को अभी भी उसके रिप्लाई का इंतजार होता है। वहीं इधर जब ह्यूगो के जरिए सैम को पता चलता है कि उसकी बेटी का बर्थडे है तो सैम जहाँ उसे फिर से बातचीत करते हुए उसे जहाँ कन्विंस करने की कोशिश करने लगता है। वहीं नीचे जब डेनियल का फोन आता है तो काई उससे बातचीत करते हुए ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि वो पूरी तरह से फंस चुका है। वहीं दूसरी तरफ जब सैम अमेंडा को मनाने में कामयाब हो जाता है तो वो जहाँ सिर्फ उसको अंदर आने की परमिशन देती है तो सैम जहाँ बंदूक की नोक पे चलो दरवाजा खोलो। सोचना भी मत। एलिस से कांटेक्ट करते हुए जब प्लेन को उतरवाने की कोशिश करने लगता है तो एमेंडा अपनी फैमिली को सोचने की वजह से जब उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं तो सैम एलिस के थ्रू होम मिनिस्टर से बातचीत करते हुए जब उसे ये विश्वास दिलाता है कि कैप्टन का काम तमाम करने के बावजूद भी उसको पकड़ा नहीं जाएगा तो एमेंडा जहाँ अपने मूड को ठीक करके एलिस और सैम की मदद लेते हुए प्लेन को लैंड करवाती है। और इसे क्लॉकवाइज घुमाते
वहीं दूसरी तरफ डैनियल सैम के घर पे पहुंचकर प्लेन गिरने का बहाना बनाकर जब सभी को निकालने लगता है तो उनके बाहर निकलने के साथ ही डैनियल को अलग करते हुए उनको जहाँ गिरफ्तार कर लेता है। वहीं इधर जब सभी के निकलने के बाद सैम अपने वाइफ की गिफ्ट को लेने के लिए जाता है तो स्टुअर्ट जहाँ उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन सैम जब अपने वाइफ को मैसेज करते हुए उसे कॉल करने को बोलता है तो स्टुअर्ट जहाँ उसकी जाल में फंसते हुए आर्मी के निशाने पे आ जाता है। Say cheese. तो सैम के फ़ोन उठाने के साथ ही जहाँ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।